करते हैं झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के विरोध प्रदर्शन का, जहां पंचायत स्वयं सेवक संघ के जितने भी लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो मानदेय को लेकर और स्थायी नियुक्ति को मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन बीते दिनों भी करते आ रहे थे और आज भी उनका जो प्रदर्शन है वो राजधानी रांची में देखने को मिला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उस विरोध प्रदर्शन से लाइव नीरज जुड़े हुए हैं। सीधे नीरज का रुख करेंगे। नीरज, फिलहाल स्थिति क्या है? जितने भी पंचायत स्वयं सेवक संघ के लोग पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं और उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो फिलहाल किस रूप में आपको दिख रहा है? जानते हैं हम ब्लॉक के आदमी देखिए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के जितने भी कर्मी हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से आज राजधानी रांची पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे थे और स्थायी नियुक्ति और मानदेय की इनकी मांग थी, जिसको लेकर ये लगातार प्रयासरत थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और कहीं न कहीं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। कई दिनों से कोशिश हो रही थी कि सरकार के समक्ष वार्ता हो जाए, लेकिन वार्ता नहीं हुई। थक हार कर ये आज राजधानी रांची के धुरुआ गोलचक्कर के पास पहुंचे हैं और यहां से वो कुछ करते हुए प्रोजेक्ट भवन यानी कि झारखंड मंत्रालय की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से यहाँ जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हो, इस बैरिकेटिंग के पास उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण था, जहाँ पर कह सकते हैं कि ये आगे की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद एक डेलीगेट वार्ता के लिए गई हुई है और 15 लोग का एक डेलीगेट बनाया गया है। इसमें डेलीगेट है वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेगी और संभवतः हो सके तो सरकार से जो वार्ता हो तो इनका कोई रास्ता का जो रास्ता है वो साफ हो। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग का एक डेलीगेट गया हुआ है, क्या ऐसा इससे पहले भी आप लोगों की वार्ता हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं निकला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जोहार करता हूं और जैसा कि हम सभी आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग 90 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन में हैं, लेकिन कोई सार्थक बात अभी तक नहीं हो पाई है। बाध्य होकर के पूरे झारखंड के जितने भी पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक हैं, हम लोग प्रत्येक पंचायत में हम लोग 4-4 के यूनिट से बहाल हैं और बहाली का जो प्रक्रिया था वो प्योर विज्ञापन बाजाबते निकाली गई, सारा क्राइटेरिया फॉलो किया गया उसमें और उसके बाद हम लोगों को मेरिट चयन किया गया, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, बहुत सारा प्रक्रिया जो सरकार का हो तो सब किया गया। मामला कहाँ फंसा? मामला ये है कि हम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि के रूप में चयन किया गया था, दिया गया था। पिछले सरकार में हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिला करता था, लेकिन ये सरकार आई तब से प्रोत्साहन राशि नहीं हुआ। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किए, तो ये सरकार आने के पहले अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने ये लिखा और सोहरा भवन में आकर के हमारे प्रतिनिधि मंडल से आकर के बैठक किया और बोला कि हमारी सरकार अगर आ गई तो आप लोग को प्रोत्साहन राशि जो है, कमीशन जो है, उसको हटा करके तो आपको हम लोग एक समुचित मानदेय की व्यवस्था करेंगे। तो इनकी जो वादा है उसी के लिए हम लोग 90 दिनों से बैठे हुए हैं। आज बाध्य होकर के हम लोग प्रोजेक्ट भवन घेरने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे प्रतिनिधि टीम गई हुई है। देखते हैं क्या सकारात्मक हो पाता है। हम लोग मानदेय की मांग कर रहे हैं, जो प्रोत्साहन राशि है उसके पर एक समुचित संतोषजनक मानदेय, ताकि हमारे बाल बच्चे घर परिवार बढ़िया से चल सके। चूंकि हम लोग पंचायत स्तर पर काम करते हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं को धरातल में उतारने का काम करते हैं हम लोग। किससे बात हुई आप लोगों को? किसी प्रतिनिधि से बात हुई? मटल करके कि सचिव है, कोई सचिव से ही भेंट होती है, लेकिन हम लोग जो है सो हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने सोहरा भवन में वादा किया था, वो एक बार हम लोग के साथ बैठ करके वादा किए हैं, उसके बारे में वो क्लियर कर दें। उसके बाद जो होगा वो उनको लगेगा या हम लोगों को लगेगा तो काम करेंगे, नहीं करेंगे हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो कभी इन्होंने 5 साल गुजरने चला, लेकिन कभी हम लोगों के भी चुनाव जीतने के बाद नहीं आए हैं। कुछ नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग ऐसे ही रहेंगे? ये भी के बाद भी हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज विभाग के, उनसे भी हमारी टीम बात की, लेकिन आश्वासन दिया जाता है, लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन देने के बाद जो वही हो जाता है। कोई आज तक सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। सकारात्मक कदम उठाने की मांग कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं।
कुछ महिला कर्मी है वो पहुंचे। मैडम कहाँ से पहुंची हुई आप? हम खूंटी से पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है? अनोखा देवी है। यहाँ बैठना है इसी तरह सड़क पे? हाँ, अगर नहीं हम लोग का मांग पूरा होता है तो हम लोग ऐसे ही बैठते रहेंगे। 90 दिन से बैठे हुए हैं, 90 दिन से तो पूरा नहीं हुआ। डेली बोलता है कि आज हम लोग वार्ता करेंगे, डेट भी फिक्स कर देता है, तब भी अभी तक वार्ता नहीं हुआ है। अब जब तक वार्ता नहीं करेगा तब तक तो हम लोग बैठे रहेंगे, पानी में भींगे या तो कुछ भी करे, यहीं भी बैठना ही है रात भर। इससे पहले भी वार्ता हुआ है आप लोग का? कुछ रास्ता जब विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे आप लोग? भी बोला गया था कि अब टाइम दिया गया था 5 तारीख तक के हम आपका मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे कह के, पर भी हम लोग का अभी तक वार्ता नहीं हुआ। अभी तक 5 तारीख आबे नहीं किया है। आज जो डेलीगेट्स आप लोग जो एक प्रतिनिधि मंडल गया है, कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं? अब देखिए उसके आने के बाद ही पता चलेगा अब मिलवाता है कि नहीं मिलवाता है। नहीं तो फिर उसी तरह बात जाने को तो वार्ता करवाने के लिए ले जाता है, पर वहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ बात हो जाता है, उसके बाद फिर पहुँचा दिया जाता है। आश्वासन दे करके वापस धरना पर आते हैं, उसके बाद धरना को खत्म किया जाता करने का काम करता है। चलिए, इनका कहना है कि आश्वासन मिलता है, बस ठोस पहल नहीं हो पाती है। और आइए सर, वही बहुत देर तक। अच्छा, ये बताइए कि सड़क से बहुत देर से बैठे हुए आप लोग, सुबह से ही यहाँ पे जमे हुए हैं, कुछ रास्ता दिख रहा है? हमारे अफसर लोग भी सुन करके सुबह से आप लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किए, फिर अथक हार कर आप लोग सड़क पे बैठ गए, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? वैसा कुछ रास्ता नहीं दिखा है। भैया लोग गए हैं, अब उन लोग को क्या मिलता है, उन लोग को क्या बोला जा रहा है, उसके आगे पर उसके बाद आगे करवाए हम लोग करेंगे। कौन सा जिला से आई हैं आप? रांची जिले में। मतलब रेगुलर धरना में हैं आप? जी, हम लोग हमेशा रेगुलर आते हैं। काफी थकी हारी हुई दिख रही है। बस बैठे हुए हैं हम लोग, आके थके नहीं, बोल के थक गए। शायद आप घर वाले क्या, हमको तो लगता है क्या बोले? घर वाले क्या कुछ कहते हैं? धरना में हर दिन जाती है तो वही जो डेली पूछ के आते कहाँ जा रही हो, कहाँ जा, तो बताना पड़ता है। हम लोग जा रहे हैं, हम सरकार हम लोग को बात नहीं सुन रही है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि उसी को सरकार को जगाने हैं। फिर भी अभी इतना दिन हो गया हम लोग को नहीं सुन रही है सरकार। मना नहीं करते? मना करते हैं, फिर भी आना पड़ता है हक की लड़ाई के लिए। तो अपना हक का बात रख। हम लोग जो 5 सूत्री मांगे वो सरकार से हम लोग मांग रहे हैं, पर सरकार हम लोग को सब सुन नहीं रही है। मुस्लिम पद्धति में भी बहुत तक अपनी बातों को पहुंचाना है, रखना है। लेकिन सभी लोग जो है सड़क पे बैठ गए हैं, काफी देर जद्दोजहद हुआ और कहीं न कहीं ये कोशिश थी कि वार्ता हो जाए सरकार से। अब जानते हैं कि क्या कहना। कहाँ से आए आप? गढ़वा जिला से आए हैं, गढ़वा जिला चिनिया प्रखंड। राजधानी में कितने दिनों से हैं? हम लगातार यहाँ 90 दिनों से हैं। 90 दिनों से यहाँ पे? हाँ, पर डे रहते हैं, हम लोग यहीं पे रुकते हैं। तबीयत भी बीच में हमको खराब हो गया था, डेंगू के चलते हम इलाज कराए डॉक्टर राघव शरण के पास, कान में अभी तक दर्द हो गया है। कुछ भी हो जाए धरना पे अड़े रहना? धरना पे हम लोग निश्चित तौर पर रहेंगे, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग धरना पर डटे रहेंगे। और सरकार अगर हम लोग को बात नहीं सुनता है तो उसके ऊपर हम लोग भी उसका मतलब एक सोच रखे हैं कि गढ़वा विधानसभा में मिथिलेश ठाकुर को हम लोगों ने जिताने का काम किया था, लेकिन स्वयंसेवक के साथ आज तक एक भी स्वयंसेवक के बारे में विधानसभा में बात नहीं उठाए मंत्री होकर। उनको जेएमएम का एक हम लोग खाता खोलने का पलामू प्रमंडल में काम किए थे, लेकिन उन्होंने एक भी स्वयंसेवक का बात नहीं रखा। इस बार उनको भी उखाड़ के फेंक देंगे चाईबासा के खाड़ी में, टेंशन नहीं लेना है। आप भी सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उमेश है। कहाँ से? वो भी 90 दिन हो गया, कुछ रास्ता नहीं निकला, फिर थक हार कर आप लोग फिर से घेराव करने पहुंचे। इससे पहले भी घेराव कर चुके। रास्ता कुछ निकलता हुआ दिख रहा है या फिर से घेराव करेंगे और फिर लौट जाएंगे राजभवन और फिर धरना बैठ जाएंगे? देखिए, मजबूरन सरकार को कुछ ना कुछ हम लोग के प्रति रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं जमीनी स्तर पे काम करने वाले हैं और जितना भी विकास की काम होती है वो हम लोग हर हाल में प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। घर घर
जो सरकार निकाली थी कि सरकार आपके द्वार तो कार्य जो है हम लोग के द्वारा होता है, ठीक है। और जहाँ तक सरकार की बात है वार्ता का, तो हमारे माननीय ग्राम विकास मंत्री जो आलमगीर आलम साहब हैं, उन्होंने कहते हैं कि ये लोग जो हैं स्वयं सेवक यानी कि स्वयं के लिए समर्पित हैं, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इसके लिए बहाल हुए हैं। तो हम अपने से बहाल नहीं हुए हैं, हम लोग को बहाल किया गया है और ये जो है झारखंड सरकार किया है और हम लोग को डीसी के द्वारा आवेदन और जो है हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर जो है डीसी के द्वारा अवगत कराया गया है। हम लोग खुद से नहीं बनाए हैं, ठीक है, खुद से नहीं बनाया गया है, सरकार की तरफ से ही इनकी नियुक्ति की गई थी। और ऐसे में अब जो स्थिति इनकी पैदा हुई है कहीं ना कहीं इसी स्थिति की वजह से ये अब अपनी जो मांग है वो लगातार और अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। नीरज, एक बात गौर करने वाली है, आपने जितने भी लोगों से बात किया है, जितने भी आपने लोगों से बात की है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं इस धरना प्रदर्शन में, उनमें एक बात बड़ा कॉमन है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी मांगे जो हैं वो बीते कई दिनों से चली आ रही हैं। उन्हें कई बार आश्वासन मिले हैं, सरकार वादा करती है, आश्वासन देती है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और उसका असर जो है वो उनके अब जीवन यापन पर भी पड़ रहा है। कई लोगों ने कहा कि घर चलाना मुश्किल होता है और अगर उन्हें प्रोत्साहन राशि मिल जाए, मानदेय मिल जाए तो उन्हें परिवार चलाने में आसानी होगी। ये एक बड़ी बात है नीरज, लेकिन आज जो वार्ता हो रही है, आज जो प्रदर्शन हुआ है, क्या लगता है नीरज ये कुछ सकारात्मक परिणाम निकाल करके लाएगा? तो देखिए, इससे पहले भी मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की, उनसे ये जानना चाहा कि इससे पहले भी ये लोग विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, विधानसभा का 2-2 बार घेराव कर चुके हैं, भिक्षाटन कर चुके हैं, सीमा आवास का घेराव करने तक के लिए पहुंचे हुए थे। वार्ता की बात उस समय भी सामने आई थी लेकिन कोई रास्ता निकल कर नहीं सामने आया और यही वजह है कि ये लोग आज फिर से झारखंड मंत्रालय घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता मतलब हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रास्ता साफ होता है या नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि 90 दिनों से ये लोग लगातार जो है धरना पर बैठे हुए, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि की ओर से कोई बात सामने नहीं आई। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिया जाए, लेकिन कैबिनेट की कई बैठकें आयोजित हो चुकी है लेकिन कोई भी निर्णय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को लेकर नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक निराशा है और यही निराशा को देखते हुए अपनी बातों को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचे हुए हैं। अधूरा गोल चक्कर के समक्ष जो है ये लोग सड़क पर अब बैठ गए हैं और इंतजार ये हो रहा है कि जो इनका एक डेलीगेट गया हुआ है सरकार से वार्ता करने के लिए, वो जब डेलीगेट लौटे और इन्हें बताए कि क्या कुछ हुआ है, उसके बाद ही आगे ये लोग निर्णय लेंगे कि क्या कुछ करना है। नवीन, चलिए, इस वार्ता से क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नीरज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।